तुम सा कोई नहीं, तुम सा कहीं नहीं, अब है पूरा यकीन, तुम सा कोई नहीं। Taste and see that the Lord is good. प्रभु जी, we have tasted you and found that you are good. हमने तुझे अनुभव किया है और हमें ये महसूस हुआ है कि सदा तू अच्छा है, सदा तू भला है। हे भला परमेश्वर, तेरे सामने तेरे बच्चे इस वक्त प्रार्थना में तुझे पुकारते हैं। हमारी प्रार्थनाओं को सुन, हमारी विनतियों पर ध्यान दे। परम प्रसाद में उपस्थित प्रभु यीशु की आराधना स्तुति एवं महिमा होवे। परम प्रसाद में उपस्थित प्रभु यीशु की आराधना स्तुति एवं महिमा होवे। परम प्रसाद में उपस्थित प्रभु यीशु की आराधना स्तुति एवं महिमा होवे। हालेलुया, 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 हालेलुया। प्रभु यीशु की स्तुति हो, प्रभु यीशु की स्तुति हो, प्रभु यीशु को धन्यवाद, प्रभु यीशु को धन्यवाद, प्रभु यीशु की स्तुति हो, प्रभु यीशु की स्तुति हो, प्रभु यीशु को धन्यवाद, प्रभु यीशु को धन्यवाद। मेरे प्रिय भाइयों बहनों, हम सभी जानते हैं कि हमारे यीशु हमारे मुक्तिदाता है, पर क्या कभी हमने यह स्वीकार किया कि वह मेरे और आपके व्यक्तिगत मुक्तिदाता है? ऐसे कॉमनली हम तो कई बार कहते हैं, हाँ हमारे यीशु मुक्तिदाता है, वो इस दुनिया में मुक्ति देने के लिए आए, पर क्या हमने स्वयं उसे गहराई से महसूस किया? क्या हमने कभी भी इस बात पर मनन चिंतन किया? शायद नहीं। अगर हम पूछें कि प्रभु यीशु कौन है, तो सब कहेंगे वे एक अच्छे व्यक्ति थे, वे एक अच्छे शिक्षक थे, या कुछ लोग ये भी कहते थे कि वे एक नबी थे। पर क्या हमारे यीशु के बारे में इतना ही व्याख्या करना काफ़ी है? बिल्कुल भी नहीं। हमारे यीशु इससे कई गुना बढ़कर थे।
वे इस दुनिया में आए, शरीर धारण किया, स्वयं ईश्वर इस दुनिया में आए और मनुष्य रूप को धारण किया। ये कोई साधारण बात नहीं थी। हमारे पिता परमेश्वर ने हमसे इतना प्यार किया, इसलिए अपने पुत्र को हमारे लिए इस दुनिया में भेजा। हमारे यीशु जो इस दुनिया में आए, हमें शिक्षा देने के लिए, हमें चंगाई देने के लिए, हमें सही गलत का बोध कराने के लिए, हमें माफ़ करने के लिए, और उससे भी बढ़कर हमारे लिए, मेरे लिए जान देने के लिए। हाँ, मेरे यीशु इस दुनिया में आए हमारे लिए जान देने के लिए। क्या ज़रूरत थी यीशु को जान देने की? पवित्र बाइबल में लिखा है, रोमियो के नाम संत पौलुस का पत्र अध्याय 3 पद संख्या 10 से 18 तक, जैसा कि लिखा है, कोई भी धार्मिक नहीं रहा, एक भी नहीं, कोई भी समझदार नहीं, ईश्वर की खोज में लगा रहने वाला कोई नहीं। सभी भटक गए, सब समान रूप से भ्रष्ट हो गए हैं, कोई भी भलाई नहीं करता, एक भी नहीं। उनका गला खुली हुई कब्र है, उनकी वाणी में छल कपट और उनके होठों के तले सांप का विष है। उनका मुंह अभिशाप और कटुता से भरा है। उनके पैर रक्तपात करने दौड़ते हैं। उनके मार्ग में विनाश है और विपत्ति। वे शांति का मार्ग नहीं जानते और ईश्वर की श्रद्धा उनकी आंखों के सामने नहीं रहती। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु यीशु की स्तुति हो, प्रभु यीशु की स्तुति हो, प्रभु यीशु को धन्यवाद, प्रभु यीशु को धन्यवाद। हम देखते हैं रोमियो के नाम संत पौलुस का पत्र अध्याय 6 पद संख्या 23 में, क्योंकि पाप का वेतन मृत्यु है, किंतु ईश्वर का वरदान है हमारे प्रभु ईसा मसीह में अनंत जीवन। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु यीशु की स्तुति हो, प्रभु यीशु की स्तुति हो, प्रभु यीशु को धन्यवाद, प्रभु यीशु को धन्यवाद। अनंत जीवन पाने के लिए हमारा मुक्तिदाता हमें अनंत जीवन देने के लिए इस दुनिया में आया, हमारी मुक्ति करने के लिए इस दुनिया में आया। ना केवल सभी मनुष्य जाति के लिए, बल्कि पर्सनली मेरे लिए, मेरी मुक्ति के लिए वह आया, ताकि वह पाप को नष्ट कर सके और पाप हमसे दूर रहे। इसलिए हमारा मुक्तिदाता इस दुनिया में आया और उनका इस दुनिया में आना बहुत ना केवल अति आवश्यकता था, क्योंकि हमारे ईश्वर चाहते थे हम पाप से मुक्ति प्राप्त करें और हम एक अच्छा और सुंदर जीवन जी सके। हाँ प्रिय भाइयों बहनों, आज वही यीशु रोटी के रूप में हमारे सामने उपस्थित हैं। हाँ प्रिय भाइयों बहनों, आज इस क्षण में हम मिलकर उस यीशु को स्तुति दे, उसकी मुक्ति के लिए, उसके हर एक शरीर से निकले रक्त के लिए जो उसने मेरे लिए बहाया है, ताकि मैं शुद्ध हो सकूं, मैं पवित्र हो सकूं, मैं पाप से दूर रह सकूं। वो यीशु इसीलिए ही इस दुनिया में आया। हाँ मेरे प्रिय भाइयों बहनों, मन लगाकर भक्ति के साथ हम इस गीत को गाते हुए हमारे प्रिय यीशु को स्तुति दें। अब
का नाम ले। यीशु मसीह वो महिमा तेरी गाए आसमां गाए ज़मीन। यीशु मसीह वो महिमा तेरी गाए आसमां गाए ज़मीन। तुम सा कोई नहीं, तुम सा कहीं नहीं, अब है पूरा यकीन, तुम सा कोई नहीं। हम यूहन्ना का सुसमाचार अध्याय 14 पद संख्या 6 में देखते हैं, ईसा ने कहा, मार्ग सत्य जीवन मैं हूँ, आमीन। मुझसे होकर गए बिना कोई पिता के पास नहीं आ सकता। Thank you, हम प्रेरित चरित्र अध्याय 4:12 में देखते हैं, किसी दूसरे व्यक्ति द्वारा मुक्ति नहीं मिल सकती, आमीन। क्योंकि समस्त संसार में ईसा नाम के सिवा मनुष्य को कोई दूसरा नाम नहीं दिया yes. गया है Thank you, जिसके Jesus. द्वारा हमें मुक्ति मिल सकती है। आमीन। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु यीशु की स्तुति हो, प्रभु यीशु की स्तुति हो। प्रभु यीशु को धन्यवाद। प्रभु यीशु को धन्यवाद। केवल एकमात्र ईसा द्वारा ही हमें मुक्ति मिल सकती थी। Yes, Lord. इसीलिए ईश्वर ने अपने एक लौते पुत्र को हमारे लिए भेजा, हमारी मुक्ति के लिए उस यीशु को भेजा। आमीन। आइए प्रिय भाइयों बहनों, हम इस गीत को गाते हुए प्रभु को स्तुति दे और इस गीत में मग्न हो जाए। स्तुति हो यीशु। अंधेरों में तू रोशनी है, हाँ यीशु, तू ही मंजिल तू रास्ता भी है। Yes, Lord. तू है जहाँ न कुछ कमी ही है, धन्यवाद यीशु। तेरा ही नाम
अब है पूरा यकीन, तुम सा कोई नहीं। हम शांत होके तुम सा कोई नहीं गाए। तुम सा कोई नहीं, तुम सा कहीं नहीं। अब है पूरा यकीन, तुम सा कोई नहीं। यीशु, धन्यवाद यीशु। हमारे ईश्वर से बढ़कर कोई भी नहीं है, और वह ईश्वर ने अपने इकलौते पुत्र प्रभु यीशु को हमारे लिए भेजा, और वो यीशु ने हमें वचन दिया कि हम उन वचनों का पालन करें, उन वचनों को सुने और हमेशा फलदायी रहें। हाँ प्रिय भाइयों बहनों, आइए हम प्रभु के सुंदर वचनों को सुने। क्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, आज के मनन चिंतन के लिए हम लेंगे संत लूकस के सुसमाचार अध्याय 10 पद संख्या 21 से 24 तक। उसी घड़ी ईसा ने पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होकर आनंद के आवेश में कहा, पिता, स्वर्ग और पृथ्वी के प्रभु, मैं तेरी स्तुति करता हूँ क्योंकि तूने इन सब बातों को ज्ञानियों और समझदारों से छिपाकर निरे बच्चों पर प्रकट किया है। हाँ पिता, यही तुझे अच्छा लगा। मेरे पिता ने मुझे सब कुछ सौंपा है। पिता को छोड़कर यह कोई नहीं जानता कि पुत्र कौन है, और पुत्र को छोड़कर यह कोई भी नहीं जानता कि पिता कौन है। केवल वही जानता है जिस पर पुत्र उसे प्रकट करने की कृपा करता है। उन्होंने अपने शिष्यों की ओर मुड़कर एकांत में उनसे कहा, धन्य है वे आंखें जो यह देखती है जिसे तुम देख रहे हो, क्योंकि मैं तुमसे कहता हूँ, तुम जो बातें देख रहे हो उन्हें कितने ही नबी और राजा देखना चाहते थे, परंतु उन्होंने उन्हें नहीं देखा, और जो बातें तुम सुन रहे हो वे उन्हें सुनना चाहते थे, परंतु उन्होंने उन्हें नहीं सुना। प्यारे विश्वासियों, यह वचन जब हम पढ़ेंगे तो उसके ऊपर के पैसेज को हम थोड़ा सा ध्यान दें। इसके 10वें अध्याय में शुरुआत में हम पढ़ते हैं कि प्रभु 72 शिष्यों को चुनते हैं, उन्हें अधिकार देते हैं, शैतान के ऊपर और सभी चीज़ों पर अधिकार देते हैं, और उन्हें 2-2 कर भेजते हैं। ये 72 शिष्य अपने सेविकाई करने के बाद प्रभु के पास आकर बहुत खुशी के साथ उन्हें अपना रिपोर्ट देते हैं। प्रभु, हमने आपके नाम में यह किया, प्रभु हमने यह किया, बहुत खुश होते हैं। तब प्रभु उनसे कहते हैं, इतना खुश मत होना, इसलिए खुश होना कि तुम्हारा नाम स्वर्ग में लिखा गया है। इसके बाद की घटना अब हम पढ़ते हैं। प्रभु आत्मा में परिपूर्ण होकर आनंद के आवेश में कहते हैं। हम इस संत लूकस के सुसमाचार में ही कई लोगों को देख सकते हैं जो आनंद में आ जाते हैं, पवित्र आत्मा के आनंद से भर जाते हैं। पहला ही हम देख सकते हैं माता मरियम को, फिर जकरियस को, और ऐसे उन सभी व्यक्तियों को जिनको चंगाई मिली और वे कूदते हुए, नाचते हुए, गाते हुए अपने आनंद को प्रकट कर सकते हैं। इसके बाद बाइबल में केवल 2 ही चीज़ हम प्रभु के बारे में पढ़ते हैं। एक इस पैसेज में जहाँ वे बहुत अधिक आनंदित होते हैं, और दूसरा जब वे रोते हैं लाजरस के कब्र के सामने। यीशु एक इंसान है, वे ईश्वर भी है और वैसे ही 100% मनुष्य भी। उनमें ये दोनों फीलिंग्स ऑफ डिवाइन एंड ह्यूमन उनमें था। वे खुश होते थे, वे रोते थे, उन्हें अनुकंपा होती थी, वे गुस्सा भी होते थे। यानी हमारा प्रभु एक ऐसा प्रभु है जो हमारे समान है, मेरे जैसा है, आपके जैसा है, बस उनमें पाप नहीं है, उनमें वासना नहीं है। उन्होंने भी प्रलोभन का सामना किया था,
लेकिन उन्होंने पाप नहीं किया। सब कुछ हमारे जैसा ही था। तो हमारे पास एक ऐसा ईश्वर है जो हमें समझ सकता है पूर्ण रूप से, जिसके शरीर में वेदनाएं हुई है, जिसने भूख को देखा है, बेरोजगारी देखी है, आर्थिक तंगी देखी है, अपनों के द्वारा बेवफाई देखी है, सब कुछ देखा है उसने, और फिर भी उसने उस पर विजय पाई। तो ये एक यीशु से हम रिलेट करें, ये मैं पहला आपसे कहना चाहती हूँ। दूसरी बात जो मैं आपसे कहना चाहती हूँ यह है, स्वर्ग के रहस्य को प्रभु उन लोगों पर प्रकट करते हैं जो प्रभु पर निर्भर रहते हैं, जो प्रभु पर अटल भरोसा करते हैं, जो प्रभु को अपने पिता के समान मानते हैं, उनकी बातों को समझते हैं, उनकी आज्ञाओं का पालन करते हैं, ना कि उन लोगों को जो बहुत ज्ञानी है, जो बहुत अधिक समझदार है। इसका मतलब यह नहीं कि एक साइंटिस्ट या एक बुद्धिमानी को प्रभु यह सब नहीं बताएंगे। इसका अर्थ यह है कि जो घमंडी है, जो अपने आप को प्रभु के सामने बहुत ऊंचा दिखाता है, विनम्र नहीं है, जो बहुत कुछ बोलता रहता है, अपनी महिमा खुद करता रहता है। हम कई साइंटिस्ट को जानते हैं। मैं एक साइंटिस्ट पुरोहित को जानती हूँ जो एक असिस्टेंट साइंटिस्ट थे इंडिया के ISRO में। वो आज पुरोहित है, बहुत पावरफुली मिनिस्ट्री कर रहे हैं। तो प्रभु उन लोगों को भी चुनते हैं जो साइंटिस्ट है या फिर बहुत बुद्धिमानी है, लेकिन वे लोग जो विनम्र है उन्हें चुनते हैं। अपने घमंड में रहकर, अपने ही अहंकार में जलने वालों को प्रभु स्वर्ग के राज्य के रहस्य को नहीं बताता। इसीलिए कहते हैं कि पवित्र आत्मा ज़्यादा लॉजिक नहीं समझता, बहुत ज़्यादा रैशनल थिंकिंग नहीं करता। पवित्र आत्मा ईश्वर की ज्ञान से परिपूर्ण उन बच्चों को, उन व्यक्तियों को जो निर्बल है उनके सामने, जो विनम्र है, उनकी सहायता करता है। तीसरी बात मैं इस वचन के अनुसार आपके साथ शेयर मैं करना चाहूँगी, वह यह है कि पिता को केवल प्रभु ही प्रकट करके दे सकता है। केवल वही हमें सिखा सकता है कि पिता ईश्वर कौन है, और उसे जानने के लिए पहले हमें यीशु को जानना है। अगर हम यीशु को जान जाएंगे तो हम पिता परमेश्वर को जान जाएंगे। इसके अलावा हम कहीं से भी पिता परमेश्वर को नहीं जान सकते। इसीलिए ही जब फिलिप्पी ने प्रभु यीशु से कहा, प्रभु हमें पिता को दिखाइए, हमें बस वही चाहिए, हम पिता को देखना चाहते हैं। और तब यीशु ने उनसे कहा, फिलिप तुमने अभी भी मेरी बात को नहीं समझा, तुमने मुझे देखा, तुमने मुझे जाना। इसका अर्थ है कि तुमने पिता को देखा, पिता को जाना। प्रभु ही मार्ग है, उस मार्ग के द्वारा ही, केवल उसी के द्वारा ही हम पिता के पास पहुंच सकते हैं। इसके अलावा हम कहीं भी नहीं जा सकते हैं पिता की खोज में। पिता का खोज शुरू होता है प्रभु में और अंत होता है प्रभु में ही। चौथी बात प्रभु हमें सिखाते हैं इस पैसेज में कि हम धन्य हैं। प्रभु ने अपने शिष्यों को धन्य कहा क्योंकि उन्होंने यीशु को देखा, यीशु की बातों को सुनाया, यीशु के चमत्कारों को देखा, यीशु के साथ रहे। जबकि कई नबी और राजाओं ने भी इसकी इच्छा की थी। अब्राहम ने इच्छा की थी, मूसा ने इच्छा की थी, दाऊद ने इच्छा की थी, सोलोमन ने इच्छा की थी, बहुत सारे नबियों ने इसकी इच्छा प्रकट की थी, लेकिन उन्हें नहीं मिला। बल्कि ये जो मछुआरे थे, ये जो गैलीली और नजरत के लोग थे, जो पिछड़े वर्ग के थे, उन्होंने इसे देखा। प्यारे भाई और बहनों, हम भी इन लोगों के समान धन्य हैं, क्योंकि अगर हमने करीबन 200-300 साल पीछे को देखा तो एक बात हम समझ सकते हैं। पुराने ज़माने में कलीसिया में रोज परम प्रसाद ग्रहण करना मना था, लेकिन हम धन्य हैं, हम रोज परम प्रसाद को ग्रहण कर सकते हैं। पुराने ज़माने में हर कोई बाइबल नहीं पढ़ता था, बहुत कम लोग, बाइबल की इतनी कॉपियाँ भी नहीं रहती थी, बहुत कम कॉपियाँ बनती थी। लेकिन हम धन्य हैं कि हम प्रभु के वचन को पढ़ सकते हैं, इस बाइबल को लेके चल सकते हैं। पुराने ज़माने में आराधना में परम प्रसाद को नहीं रखते थे, बहुत कम जगहों पर रखते थे, और बहुत पहले कलीसिया की शुरुआत में परम प्रसाद की आराधना नहीं होती थी। लेकिन आज हम कहीं पे भी चर्च में दौड़ कर जाकर प्रभु के सामने बैठ सकते हैं।
पुराने ज़माने में ऐसे करिस्मेटिक प्रेयर्स नहीं होते थे, केवल आदिम कलीसिया में थी और उसके बाद वो धीरे 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 नहीं हुआ, वो बंद ही हो गया था। लेकिन हम जिस टाइम में रह रहे हैं, हम पुनः एक करिस्मेटिक प्रेयर में आ गए। पुराने ज़माने में ऐसे कलीसिया में बड़े बड़े चर्चेस नहीं होते थे, लेकिन प्रभु ने हमें वह भी दिया। तो हम भी धन्य हैं इन शिष्यों के समान। हमने भी बहुत कुछ देखा है, हमने भी इतना वचन सुना है, इसलिए प्रभु के सामने हम भी धन्य हैं। लेकिन यह सब चीज़ें अगर हमने अपने जीवन में स्वीकार किया, अपनाया और उसके समान अपने जीवन को आगे बढ़ाते हैं, तो ही इसका फल हम उत्पन्न कर सकते हैं। नहीं तो उल्टे घड़े पर पानी डालने के समान होगा। आइए हम कोशिश करें, विनम्र बने, अपने अहंकार को छोड़कर विनम्र बनकर प्रभु पर निर्भर रहे और प्रभु अपने स्वर्ग राज्य के रहस्य हमको प्रकट करेंगे। हम कोशिश करें पिता को जानने के लिए और उसके पहले प्रभु को जाने, ताकि हम पिता तक पहुंच सके। और अगली बात कि हम हमेशा कृतज्ञ बने रहे। जो कुछ प्रभु हमारे आंखों के सामने करता है, जो कुछ प्रभु ने हमें सिखाया है, परम प्रसाद में प्रभु जो हमारे लिए इंतज़ार करता है, मिसा बलिदान में हम प्रभु को स्वीकार करते हैं, इन सब चीज़ों के लिए माँ कलीसिया के द्वारा, इन संस्कारों के द्वारा हमें जितने अनुग्रह प्राप्त होते हैं, इन सब के लिए हम धन्यवाद करें। सुनने वाले, मेरे आंसू निहारने वाले, चंगाई देने वाले, स्तुति हो यीशु राजा, स्तुति हो यीशु राजा। विनती सुनने वाले, मेरे आंसू निहारने वाले, यस लॉर्ड, चंगाई देने वाले, स्तुति हो यीशु राजा, स्तुति हो यीशु राजा। एफेसियों के नाम पत्र अध्याय 1 पद संख्या 2 में हम पढ़ते हैं, हमारा पिता ईश्वर और हमारे प्रभु ईसा मसीह आप लोगों को अनुग्रह तथा शांति प्रदान करे। आमीन। धन्य है हमारे प्रभु ईसा मसीह का ईश्वर और उसके पिता हमारे प्रभु मसीह द्वारा हम लोगों को स्वर्ग के हर प्रकार के आध्यात्मिक वरदान प्रदान किए हैं। यस लॉर्ड। हाँ प्रभु जी, हर प्रकार के आध्यात्मिक वरदान प्रदान करने के लिए आपने प्रभु जी इस परम प्रसाद में आपकी उपस्थिति दी है। हमारे आंसुओं को कुप्पी में लेने वाले, हमारी हर आहट को समझने वाले, हमारी हर वेदना को जानने वाले प्रभु, आप ही के द्वारा ही हमें आश्वासन मिलता है, आप ही के द्वारा ही प्रभु हमें चंगाई और छुटकारा मिलता है। आमीन आमीन। प्रभु जी, हम आज प्रार्थना करते हैं उन सभी युवकों के लिए जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, सालों से मेहनत कर रहे हैं प्रभु जी, ब्रेक लेकर मेहनत कर रहे हैं प्रभु जी। प्रभु आज विशेष रूप से प्रार्थना करते हैं पीटर के लिए प्रभु जी। प्रभु जी, इन सभी युवक युवतियों के जीवन में आपके पवित्र आत्मा का सामर्थ्य बढ़ जाए। इस्यास नबी का ग्रंथ अध्याय 11 पद संख्या 2 का वचन, पवित्र आत्मा के सारे वरदान और फल उनके जीवन में हो प्रभु जी। प्रभु जी, आज हम प्रार्थना करते हैं अमूल्य रिचार्ड, संदीप कुमार बिल्लुंग के लिए और उनके समान हजार युवक युवतियों के लिए प्रभु जी जो बेरोजगार बैठे हैं, विशेषकर कोविड के बाद प्रभु जी। प्रभु जी, आपने कहा आदम से मेहनत करो, अपना पसीना बहाकर इस धरती से फल
उत्पन्न करो। आमीन। हाँ प्रभु जी, मेहनत करने के लिए तैयार है प्रभु जी, लेकिन अवसर नहीं मिल रहा है। Yes, प्रभु Lord। जी ऐसे सभी युवक युवतियाँ जो बेरोजगार है, इस क्षण प्रार्थना करते हैं आपसे, Lord। नए दरवाजे खोल के दीजिए आमीन। प्रभु जी, हर प्रकार के ब्लॉक्स को हटा दीजिए प्रभु जी। आमीन, आमीन। प्रभु जी हम प्रार्थना करते हैं अंश के लिए, जिनकी आंखों में प्रॉब्लम्स है प्रभु जी, Blessings and उनकी आंखों की रोशनी आप पुनः दीजिए प्रभु जी। Healings in his जब बर्तिमेउस ने आपका नाम लेकर पुकारा, Oh, आप Jesus। वहां पर रुक गए प्रभु जी, Amen। आपने उसको चंगाई दी प्रभु जी। Yes। उसी प्रकार इस भाई के आंखों की रोशनी आप पुनः दीजिए प्रभु Yes, जी। Lord। प्रभु हम प्रार्थना करते हैं सेफ डिलीवरी के लिए, वेरोनिका सोरेन Healings, और healings, नूतन तिर्की के लिए प्रभु जी, Healings। सिमी के लिए भी प्रभु जी। Healings। ओ प्रभु जी आपकी आशीष इनके जीवन में हो। Amen। पाए हुए वरदान के लिए धन्यवाद देते Thank हैं you, प्रभु जी। Jesus। माँ और बच्चे को आप सुरक्षित रखिए प्रभु जी, Amen। ताकि वे आपकी महिमा गा सके। Yes, Lord। प्रभु जी हम प्रार्थना करते हैं उन सभी भाई और बहनों के लिए, उनके परिवारों के लिए जो निसंतान है और संतान के लिए प्रार्थना Oh, कर रहे Jesus, at this हैं। विशेषकर इस क्षण हमसे जुड़कर प्रार्थना करने वाले हर वो उस परिवार के Amen, लिए amen। प्रभु जी Blessings। आपकी आशीष हो प्रभु जी। Yes, जब Lord। इसहाक ने अपने पत्नी के लिए प्रार्थना की, आपने उसके कोख को खोल दिया प्रभु जी। Amen। यह वचन है प्रभु जी, आपके सामर्थ्यवान नाम से हर प्रकार के प्रॉब्लम्स Yes, हटकर Lord। प्रभु जी उनके जीवन में प्रभु आशीष हो। इसके लिए हम आपकी स्तुति करते हैं। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। स्तुति 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 स्तुति, आराधना आराधना आराधना, स्तुति आराधना 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 आराधना। यीशु तेरे पवित्र आत्मा के सामर्थ्य उनमें उतर जाए प्रभु जी। थैंक यू जीसस 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 जीसस। ओ वर्शिप यू, हालेलुया 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 हालेलुया। तेरी स्तुति और आराधना हो प्रभु जी, जीवन उत्पन्न हो प्रभु जी, पवित्र आत्मा का अभिषेक हो प्रभु जी। थैंक यू जीसस 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 जीसस। ओ वर्शिप यू जीसस। तुझसे होगा सब कुछ होगा, ये वचन काफी है। तुझसे होगा सब कुछ होगा, एक वचन काफी है। प्रभु एक वचन काफी है, यीशु एक वचन काफी है। विनती सुनने वाले, मेरे आंसू निहारने वाले, चंगाई देने वाले, स्तुति हो यीशु राजा, स्तुति हो यीशु राजा। प्रभु जी जब आप पहाड़ से नीचे उतर कर आए तो एक पिता अपने पुत्र को लेकर आपके पास आया जो दुष्ट आत्मा से पीड़ित था प्रभु जी। आमीन। उसने आपको देख के कहा अगर आप कुछ कर सकते हो। आपने पुनः उससे पूछा कुछ कर सकते हो तो उसने कहा ब्लेस माई लिटिल फेथ, इंक्रीज माई लिटिल फेथ, Oh, मेरे Jesus। अल्प विश्वास को बढ़ा दीजिए प्रभु जी। आमीन। ओ प्रभु जी आपने उस बच्चे के अंदर जो दुष्ट आत्मा थी उसे आपने बाहर निकाला प्रभु जी। Yes, उस Lord। बच्चे के जीवन में एपिलेप्टिक्स था प्रभु जी, वो हट गया प्रभु जी, और वो बच्चे में आपकी आशीष आई प्रभु जी। आमीन। इसी प्रकार हम प्रार्थना करते आज विशेष रूप से मुकेश के लिए और एंड्रितु खाका के लिए प्रभु जी, Healing। इनके जीवन में डिलीवरेंस हो प्रभु जी। आमीन। हर प्रकार की बुरी आत्माओं से, पोसेशन से प्रभु जी इन्हें और इनके परिवार को छुटकारा दीजिए प्रभु जी। Deliverance। उसी प्रकार प्रभु जी उन सभी परिवार जो जादू टोना और दुष्ट आत्मा के Yes, Lord। प्रहर से प्रभु जी Jesus। पीड़ित है, दुखित Oh, है, Jesus। सालों से वेदना में है प्रभु जी। Mighty name। लेट देयर बी माइटी डिलीवरेंस इन योर नेम माय लॉर्ड जीसस। Amen। आपका एक शब्द काफी है प्रभु Yes, जी। Lord। हर प्रकार की दुष्ट आत्मा आपके सामने घुटना टेकेगी Oh, प्रभु। yes, हाँ Jesus। प्रभु जी हम प्रार्थना करते हैं आज के दिन विशेष रूप से हमारे सभी युवक युवतियों के लिए Blessings। जो मोबाइल के एडिक्शंस में है, मीडिया के एडिक्शंस में है, Bless। बुरी चीजों की एडिक्शंस में है। Bless। ओ प्रभु जी आपके लिए कुछ भी असंभव नहीं है प्रभु जी। Amen। ओ प्रभु जी हर प्रकार की बुरी आत्मा से, बुरी आदतों से, बुरी एडिक्शन से हमारे युवक युवतियों को छुड़ा दीजिए प्रभु
प्रभु जी। प्रभु जी, हम प्रार्थना करते हैं उन परिवारों में जहाँ पर शांति नहीं है प्रभु जी। आपने रोमियो के नाम पत्र अध्याय 16 पद संख्या 20 में कहा, शांति का ईश्वर शीघ्र ही शैतान को अपने पैरों तले कुचल देगा। प्रभु जी, यह वचन इनके जीवन में पूरा हो, इसके लिए हम आपकी स्तुति करते हैं। हालेलुया, हालेलुया। हर वो परिवार जो सालों से बुरी आत्मा की शक्ति में पीड़ित है, बुरे बंधनों में फंसे हैं, प्रभु यीशु के साथ के नाम से, उनके पवित्र लहू के शक्ति से, उनके क्रूस मरण की योग्यता से, इस आराधना की योग्यता से हम आज्ञा देते हैं, इनमें से इनके परिवार में से यीशु के नाम में छूट जाए, अलग हो जाए, छुटकारा हो। Let there be mighty deliverance in the powerful name of Jesus. Thank you, Jesus, 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 Jesus. Oh, Jesus, 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 Jesus. यीशु आपकी आराधना हो, यीशु की स्तुति हो, यीशु के नाम पे सब घुटने टेकेंगे। Oh, thank you, Jesus, 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 Jesus. Thank you, Jesus, 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 Jesus. करुणानिधि तारणहारे चमत्कार करने वाले, करुणानिधि तारणहारे चमत्कार